रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है वो है इनकम टैक्स। इसके बारे में इसके पहले हमने जो देखा था वो जीएसटी था। जीएसटी के बारे में हमने देखा हुआ है कि वो कैसे लगता है, किन किन चीज़ों पर लगाया जाता है, कितना प्रतिशत उसका होता है। तो टैक्स और जीएसटी में कुछ अंतर है, उसको आप लोग ध्यान रखिए कि जो जीएसटी होता है ये वस्तुओं की बिक्री पर लगता है कि आपने जितने वस्तु बेचा हुआ है उस पर जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जबकि जो इनकम टैक्स है ये लाभ पर लगता है, यानी कि आपने साल भर कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जो जीएसटी है वो पर मंथ लगता है, यानी वो आपको हर महीने देना पड़ेगा। जबकि अगर इनकम टैक्स की बात करें तो ये सालाना लगता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न, यानी सरकार को वापस कीजिए, आपने जितना लाभ कमाया हुआ है उसका कुछ प्रतिशत आप सरकार को दीजिए। ठीक है, और इसके बारे में ये कुल 7 तरीके से इसमें परसेंटेज बढ़ाई जाती है आईटीआर में। अगर यहाँ पे आप लोग गौर करें, जो इनकम है ये 2.5 लाख रुपए बढ़ रही है, जबकि प्रतिशत की बात करें तो ये 5-5 लाख रुपए, मतलब 5-5% बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जिनका जो लाभ है वो 0 से 2.5 लाख रुपए है, उन पर 0% इनकम टैक्स है, यानी उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जिनका लाभ 2.5 से 5% है उनको 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% आपको कर देने पड़ेंगे। और अगर आपका जो लाभ है वो 15 लाख या उससे अधिक है तो आपको 30% टैक्स उसका देना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, 2.5 लाख रुपए बढ़ रहा है और यहाँ पे 5-5 लाख रुपए। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे पीटीटी लगता है, यानी पर ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि वहाँ पे वो लोग जितना ट्रांजैक्शन करते हैं उसी हिसाब से उन पर टैक्स लगता जाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में हमने अभी देखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स है वो सालाना लगता है, इसके बारे में तो हम देख चुके हैं। अब इनकम टैक्स के अलावा एक होता है सेस, जिसको उपकर बोलते हैं। ये है टैक्स ऑन टैक्स, यानी ये टैक्स पर लगता है। जो आपने टैक्स दिया हुआ है ये उस पर ही लगता है, और ये टैक्स का 4% होता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये टैक्स भरा हुआ है तो टैक्स का 4% कितना होगा? 4 रुपये। तो आपको उस 100 रुपये के अलावा भी 4 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टैक्स ऑन टैक्स जो उपकर है वो क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। फिर उसके बाद अगला है सरचार्ज। ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कि ये भी टैक्स के ऊपर ही लगता है। ये टैक्स का 10% होता है। ठीक, ये सब पर नहीं लगता है। जिन्होंने 50 लाख से अधिक टैक्स दिया हुआ है सरचार्ज उन्हीं के ऊपर लगता है। तो सेस और सरचार्ज ये दोनों टैक्स ऑन टैक्स है, यानी कि ये टैक्स पर लगाया जाता है। इसका उदाहरण देख लें। हालांकि यहाँ पे तो लिमिटेशन क्या है कि 50 लाख रुपए अधिक होने चाहिए, मतलब 50 लाख से ज़्यादा आप आईटीआर फाइल करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें 100 रुपये का, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने 100 रुपये आईटीआर भरा हुआ है तो 100 रुपये का जो 10% यानी 10 रुपये होगा वो आपको सरचार्ज देने पड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि उसी 100 रुपये में से, बल्कि 100 रुपये आपको इनकम टैक्स देने पड़ेंगे, 4 रुपये आपको सेस देने पड़ेंगे और 10 रुपये आपको सरचार्ज देने पड़ेंगे उस 100 रुपये के अलावा। ठीक है, लेकिन सरचार्ज क्या है कि ये 50 लाख से अधिक जिन्होंने आईटीआर दिया हुआ है ये उन पर लगेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो 50 लाख है ये थोड़ा कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो सेस और सरचार्ज दोनों ही उपकर है, इसको ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, उन्होंने पूरे साल भर में 4 करोड़ के सामान की बिक्री की, और इस 4 करोड़ में से मान लीजिए कि 18% उन्होंने जीएसटी दे दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि बिक्री कर ही जीएसटी है, यानी बिक्री पर ही जीएसटी कर लगता है। तो इस 4 करोड़ का 18% यानी कि 72 लाख रुपए। 4 करोड़ का अगर आप 18% निकालेंगे तो वो 72 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो इन्होंने 72 लाख रुपए जीएसटी पे कर दिया। उसके बाद कितनी बचत हुई? 328 लाख। ठीक है, यानी कि 3 करोड़ और 28 लाख। और मान लेते हैं कि
ये 3,28,00,000 में से 1,28,00,000 उन्होंने खर्च कर दिए, क्योंकि भाई अब आमदनी है तो खर्च तो रहेगा ही, है ना। तो अब इतना सब जीएसटी देने के बाद, बचत करने के बाद, खर्च करने के बाद उनके पास लाभ कितना बचा 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ रुपए उनके पास लाभ है। तो अब इस 2 करोड़ रुपए जो उनके पास बचा हुआ है, इसी पर आईटीआर इनका लगेगा। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमने आप देखा हुआ है कि जो 2.5 लाख रुपए है उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, ठीक। तो इस 2 करोड़ में से 2.5 लाख आप निकाल दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि किसी के पास 2 करोड़ रुपए है तो पूरे 2 करोड़ पे उसका टैक्स लगेगा, बल्कि कभी भी जितना भी आपको लाभ होता है उसमें से हमेशा 2.5 लाख रुपए निकाल कर ही टैक्स लगाया जाता है। तो ये एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो जैसे इन्होंने 2 करोड़ रुपए इनका लाभ हुआ, तो इसमें से 2.5 लाख रुपए हम निकाल देते हैं। तो कितना बचा? 1,97,50,000। तो अब इस पर 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि हमने देखा हुआ कि 15 लाख रुपए से अगर अधिक का कर है, मतलब अधिक का लाभ है, तो 30% के अंदर वो आएगा, यानी कि इस पर इनका 30% का टैक्स लगा हुआ है। तो इनका आईटीआर कुल कितना होगा? 59,25,000, ठीक है। कितना होगा? 59,25,000। ये तो हो गया इनका आईटीआर। अब देखते हैं शेष जो कि है इनका टैक्स ऑन टैक्स, और शेष कितना होता है? टैक्स का 4%, यानी कि 59,25,000 का जो 4% होगा वो होगा 2,37,000, ठीक। तो ये हो गया इनका शेष। अब इसी के बाद इनका सरचार्ज लगेगा, क्योंकि हमने अभी बात किया होगा जिन्होंने 50 लाख से अधिक आईटीआर फाइल किया हुआ है उन पर सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 59 लाख रुपए आईटीआर फाइल किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन पर सरचार्ज लगेगा। तो 59,25,000 का जो 10% होगा वो इन पर सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने 3 बार टैक्स दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि अगर कोई आईटीआर फाइल कर रहा है तो वो केवल आईटीआर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ शेष और सरचार्ज भी देगा। सरचार्ज सबके लिए नहीं है, लेकिन भाई जिनका 50 लाख से अधिक आईटीआर है वो तो देंगे ही। उसके बाद अगला है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी टैक्स वहीं से कलेक्ट कर लेना जहां से व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं। सोर्स यानी उसी स्रोत से। अब ये क्यों लगाया जाता है? देखिए, टीडीएस कर चोरी रोकने का एक तरीका होता है, जिसमें व्यक्ति को जिस स्रोत से पैसे मिल रहा है उसी स्रोत से आय का 10% टैक्स के रूप में मांग लिया जाता है। अंत में व्यक्ति जब आईटीआर भरता है तो आईटीआर में से टीडीएस घटाकर उससे टैक्स लिया जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि देखिए, जो टीडीएस है ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि टैक्स चोरी को रोकना। अगर हम मान ले कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए कमाया हुआ है, ठीक है, और उसका जो आईटीआर है वो तो साल भर पे लगता है, तो उसका साल भर का कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए, है ना। तो अब 12 लाख रुपए उसने कमाया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ खर्च करेगा। मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, बचा 10 लाख रुपए। लेकिन मान लो उसने सरकार को धोखा दे दिया और यही बोला कि भाई हमने तो केवल 5 लाख रुपए बचाए हुए हैं, बाकी 7 लाख रुपए खर्च कर दिए हुए हैं। तो देखा जाए तो सरकार को टैक्स में घाटा होता है इस तरीके से। इसीलिए टीडीएस उन पर लगाया जाता है कि व्यक्ति को जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसी कंपनी से ही व्यक्ति की सैलरी में से 10% निकाल के टीडीएस दे दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि व्यक्ति की आय तो 1 लाख रुपए थी, 10,000 रुपये टीडीएस के रूप में कट जाएगा, व्यक्ति को कुल 90,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब ये व्यक्ति यही 90,000 रुपये लेके चलता रहेगा, लेकिन लास्ट में जब वो अंत में 12 लाख रुपए यानी कि साल भर बाद जब वो आईटीआर फाइल करेगा तो 90,000 रुपये पे नहीं होगा, बल्कि कुल 1 लाख रुपए पे होगा। भले ही उसने टीडीएस कटवाया हुआ है, लेकिन उसकी सैलरी मानी जाएगी 1 लाख रुपए। तो कुल 12 लाख रुपए में से जो उसने खाया पिया होगा, जो खर्चा किया होगा, उसको घटाकर कुल उसका टैक्स निकाला जाएगा। तो जितना आईटीआर उसका बनेगा उसमें से उसका टीडीएस घटा दिया जाएगा, यानी पर मंथ जो उसका घटाया मतलब काटा जा रहा था टीडीएस, उसके पूरे आईटीआर में से इस टीडीएस को घटा दिया जाएगा और उससे टैक्स ले लिया जाएगा। टीडीएस कोई अलग से टैक्स नहीं है, बल्कि आप जो लास्ट में टैक्स देंगे उसी को थोड़ा थोड़ा करके पहले ही ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेट आईटीआर बराबर
ITR माइनस TDS, यानी कि लास्ट में जब आप ITR फाइल करेंगे तो ITR में से आपका जो TDS हर महीने कट रहा था उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है। TDS के लिए टैन नंबर होता है, ये 10 अंकों का होता है। जैसे पैन नंबर होता है उसी तरीके से जिसका TDS कट रहा है उसका टैन नंबर होता है। टैन का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसके पहले हमने देखा हुआ है GST। GST के लिए होता है GSTIN जो कि 15 नंबर का था, हमने पढ़ा हुआ है ना। ITR फाइल करने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए, जबकि TDS के लिए आपको टैन नंबर चाहिए। तो तीनों ही चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए जो TDS है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रतिशत में हो सकता है। सैलरी पर 10% तथा अन्य जगहों पर अलग अलग TDS लगता है। यानी कि जिसको मेनली सैलरी मिल रही है उस पर 10% का TDS है, बाकी और जगहों पर अलग अलग TDS हो सकता है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्य सरकार होती है उसको जो सर्वाधिक टैक्स है वो बिक्री कर से मिलता है, यानी कि GST से। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो इसको सर्वाधिक जो टैक्स है वो निगम कर से मिलता है, यानी कॉरपोरेट सेक्टर पे उन्होंने जो टैक्स लगाया हुआ है वहीं से उसको सर्वाधिक टैक्स मिलते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ITR और TDS वगैरह समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। और इसका PDF बना के हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।